फोन पे बात भी करा था। मैंने उसका पीछा किया और फिर मैंने देखा कि सुमित्रा आंटी उसको सेवर पकड़ रही थी। मैंने खुद देखा है राज, अपनी आंखों से। तुमने खुद देखा? हाँ राज। अच्छा, यहाँ वो इसलिए क्योंकि चोरी हुई ही नहीं है। सुमित्रा आंटी ने खुद जेवर दिए चोर। कि क्या कह रही है भाभी? मैं सच कह रही हूँ। कल जब मैं बालकनी में पढ़ाई कर रही थी, एक आदमी हमारे घर की तरफ आ रहा था। वो फोन पे किसी से बात भी कर रहा था। मैंने उसका पीछा भी किया और फिर सुमित्रा आंटी उस चोर को जेवर दे रही। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है राज। तुमने खुद देखा अपनी आंखों हाँ से? राज। तो फिर चिल्लाई क्यों नहीं? किसी को बुलाया क्यों नहीं? पता चल जाएगा। कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई है, वो इन्वेस्टिगेशन टीम भेज रहे हैं। पर आज मेरी एक बात समझ नहीं आ रही। कोई हमारे घर में रात को घुसता है, जेवर चोरी करता है और बड़े आराम से निकल जाता है। आश्चर्य की बात है। वो इसलिए क्योंकि चोरी हुई ही नहीं है। सुमित्रा आंटी ने खुद चोर को वो जेवर दे दिए। तुमने खुद देखा है? वो इसलिए क्योंकि चोरी हुई ही नहीं है। सुमित्रा आंटी ने खुद वो जेवर चोर को दे दिया। Not again, Miss Poonam. ये क्या कह रही है आप अभी? मैं सच कह रही हूँ। मैं कल बालकनी में पढ़ रही थी। मैंने खुद देखा है एक आदमी को हमारे घर की तरफ आते थे। वो फोन पे किसी से बात भी कर रहा था। मैंने उसका पीछा किया और फिर सुमित्रा आंटी अपने हाथों से उसे जेवर पकड़ा दी। मैंने खुद देखा। तुमने खुद देखा? हाँ राज, मेरी एक बात समझ नहीं आ रही बेटा। कोई हमारे घर में आराम से घुसता है, जेवर चोरी करता है और लेके निकल जाता है। आश्चर्य कि किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। और पता चल जाएगा सर। कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई है, वो इन्वेस्टिगेशन टीम भेज रहे हैं। पर राज बेटा, एक बात समझ में नहीं आ रही। कोई हमारे घर में रात को घुसता है, जेवर चोरी करता है और बड़े आराम से निकल जाता है। आश्चर्य की बात है।